हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर 2 सितंबर की मैंने ये वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें अगेन हम अपना पहले वाला ही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, लाइन्स एंड एंगल्स वाला। तो लास्ट क्लास तक अभी तक हम सिर्फ लीनियर पेयर के बारे में जानते आ रहे थे। आज हम जानने वाले हैं लीनियर पेयर एक्सियम क्या होती है। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। When the sum of two adjacent angle is 180 डिग्री they form a linear pair। जब भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा तो इसका मतलब वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। और एडजेसेंट एंगल भी हम सीख के आए थे, जिसमें एक कॉमन आर्म होती है और एक वर्टेक्स होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है ना। तो वो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं। आफ्टर लर्निंग अबाउट लीनियर पेयर्स वी विल लर्न अबाउट लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर के बारे में जानने के बाद हम नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट जानने वाले हैं, लीनियर पेयर एक्सियम के बारे में जानने वाले हैं। इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर एक रे एक लाइन पे स्टैंड है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड, तो उस रे की हेल्प से और उस लाइन की हेल्प से जो दो एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं वो 180 डिग्री के होंगे। ऑल्सो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। कह रहा है एक और तरीका भी है, वो क्या है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म है ना वो क्या है, एक लाइन को बना रही है। कैसे? अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ आपको दूँ, ये वो रे स्टैंड है, ठीक है। तो मैंने इसे नाम दे दिया POS और यहाँ R। तो देखो ये तो मेरी कॉमन वाली आर्म है, इसको कंसिडर्ड अभी नहीं करना है। वो कह रहा है जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है, जैसे कि ये दो नॉन कॉमन आर्म्स है, तो ये क्या बना रही है, देखो एक लाइन बना रही है ना। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन फॉर्म कर रही है, तो भी ये लीनियर पेयर एक्सियम ही है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पे। एक एग्जाम्पल है और एक ट्राई योरसेल्फ है। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। कह रहे ये वाले जो दोनों एंगल्स है ना ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। किस पे? एट पॉइंट O पे। इफ एंगल AOC इज 50 डिग्री फाइंड एंगल BOC। तो ये वाला एंगल बताना है आपको। तो आपको पता है कि AOC प्लस BOC जो है वो तो 180 के बराबर है इनका सम। अब अगर ये 50 डिग्री है तो मैं यहाँ से BOC निकाल सकती हूँ। तो BOC कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 50, तो ये आ जाएगा मेरे पास 130 डिग्री। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है उसे भी कर लेते हैं। इफ अ रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन PQ, तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये मैंने PQ एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस पे एक रे स्टैंड है OS, मैंने वो रे भी स्टैंड कर दी यहाँ पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POS, इसकी वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। इफ QOS इज 75, ये मुझे ऑलरेडी 75 दे रखा है। तो देखो मुझको पता है कि एंगल POS प्लस एंगल QOS जो है वो दोनों मिलके तो मेरे क्या है 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियम लग रही है, ठीक है ना। अब एंगल POS मुझको फाइंड करना है और QOS मेरे पास कितना है, 75 डिग्री का है। क्लियर? तो यहाँ से हमने अपना एंगल POS निकाल लिया। वो कैसे निकाला, 180 माइनस का 75 कर दिया मैंने, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो 105 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थी आपके पास छोटी सी वर्कशीट 2 सितंबर की। 3 सितंबर की वर्कशीट नेक्स्ट डे पे करेंगे। थैंक यू।